हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जिन लोगों का 28 जून का जो है थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है, उन लोगों के लिए जो है यह क्लास अच्छी है। और जिन लोगों का जो है अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो है डेली बेसिस पर आपका एनालिसिस और अच्छे महत्वपूर्ण क्लासेज होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को नुकसान किए हुए आज के जो है प्रश्नों को। और जो है इस क्लास का जो है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विथ गोविंद। टीचिंग विथ गोविंद नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को जो पीडीएफ मिल जाया करेगा। शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, प्रश्न हम देखेंगे पहले सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से 15 प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं, उसको हम देखते हैं। इसमें हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है किसने डिजाइन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वकैया। पिंगली वकैया ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है डिजाइन किया था। सही आंसर हो जाएगा पिंगली वकैया। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम देखेंगे। मतलब इन्होंने जो है तिरंगे का प्रारूप बनाया, जिसे 22 जुलाई सन 1947 को जो है अपनाया गया था। यानी कि यह तिरंगे का जो यानी कि राष्ट्रीय ध्वज जो बनाया गया था तिरंगा, उसको कब अपनाया गया, तो उसको अपना राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई सन 1947 को। तो यह जो है आने वाले शिफ्टों में यानी कि आने वाले एग्जामों में इससे प्रश्न बन सकता है, तो इसको ध्यान से याद कर रखिएगा। अब आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिसको अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है, यानी कि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य को जो है भारत का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, जैसे कि गेहूं और चावल उत्पादन में यह सबसे आगे है। कौन? पंजाब। पंजाब जो है आपका गेहूं और चावल के जो उत्पादन में सबसे आगे है, इसीलिए इसको जो है भारत का जो है अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो इससे जो है प्रश्न बन सकते हैं आपका कि भारत को जो है अन्न भंडार के रूप में पंजाब को जो है अन्न भंडार के रूप में किस लिए जाना जाता है, तो क्योंकि वहाँ पर जो है गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के लिए किस भाग पर जो है लैंडिंग की है। तो हाल ही में चंद्रयान 3 ने जो है चंद्रमा के जो है किस भाग पर लैंडिंग की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर जो है चंद्रयान 3 ने जो है चंद्रमा के जो है दक्षिणी ध्रुव पर जो है लैंडिंग की है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट है। यह जो है पहली बार किसी देश ने चंद्रमा के जो है साउथ पोल पर लैंड किया है। तो प्रश्न बन जाता है कि चंद्रमा के जो है साउथ पोल पर जो है पहली बार कौन से देश ने जो है लैंड किया है, तो आपका हो जाएगा भारत। भारत ने जो पहली बार करवाया है कहाँ पर, चंद्रयान 3 के द्वारा। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, बीपीएससी का पूरा नाम क्या है, यानी कि बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है। तो बीपीएससी का फुल फॉर्म होगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बीपीएससी का पूरा नाम होगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यह जो है एक बिहार की प्रमुख भर्ती संस्था है जो कि एग्जाम करवाती है। अब आगे देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ। भारत में जो है स्वच्छ भारत मिशन आपका कब शुरू हुआ, तो यह शुरू हुआ है 2 अक्टूबर सन 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन जो है आपका 2 अक्टूबर सन 2014 को जो है भारत में शुरू हुआ। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं कि महात्मा गांधी की जो है
145वीं जयंती पर जो है इसको जो है शुरू किया गया था। महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आपका शुरू किया गया। और कब? तो यह किया गया 2 अक्टूबर सन 2014 को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में भारत ने कौन सी नई परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है? हाल ही में जो है भारत ने कौन सी जो है नई परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका INS अरिघाट। INS अरिघाट जो है लॉन्च किया है। तो सही आंसर क्या होगा? INS अरिघाट। यह जो है देश की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। तो देश की जो है प्रश्न पूछ देता है कि देश की जो है दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिघाट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है, हर घर तिरंगा अभियान किस मंत्रालय के जो है अंतर्गत आता है? हर घर तिरंगा अभियान जो है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। हर घर तिरंगा अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है आता है। अब इसका है कि यह जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो है भाग है। तो अमृत महोत्सव का भाग है। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है अमृत महोत्सव भी मनाया जाता है। और यह किसके अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो हमसे क्या पूछा गया है? माउंट एवरेस्ट की जो है ऊंचाई पूछा गया है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की जो है ऊंचाई है। 2020 में चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से जो है इसका मापन किया है। चीन और नेपाल ने जो है 2020 में संयुक्त रूप से जो है माउंट एवरेस्ट की जो है ऊंचाई का मापा है। और मापने पर कितना आया है? तो 8,648.86 मीटर। तो प्रश्न पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट की जो है अभी हाल ही में किसने मापा है? तो चीन और नेपाल ने। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है आपका 2025 AFC एशियन कप की जो है मेज़बानी कौन करेगा? 2025 AFC एशियन कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कतर। कौन करेगा? तो कतर। और यह किस खेल में AFC एशियन कप जो है किस खेल में होता है? तो यह फुटबॉल की जो है एशियन चैम्पियनशिप है। फुटबॉल की जो है एशियन चैम्पियनशिप होता है AFC। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका है, हाल ही में लागू डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट किससे संबंधित है? हाल ही में जो लागू हुआ है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, यह किस चीज़ से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका डाटा गोपनीयता से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किससे संबंधित है? तो डाटा गोपनीयता से संबंधित है। व्यक्तिगत डाटा की जो सुरक्षा हेतु जो है यह जो है कानून लाया गया है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है किसके? व्यक्तिगत डाटा की जो है सुरक्षा हेतु। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, उड़ान योजना का जो है उद्देश्य क्या है? उड़ान योजना का जो है आपका उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सस्ती हवाई यात्रा। उड़ान योजना का उद्देश्य है सस्ती हवाई यात्रा। इससे संबंधित कुछ पॉइंट है कि सस्ती हवाई कनेक्टिविटी को जो है बढ़ावा देने के लिए सस्ती हवाई यात्रा से संबंधित उड़ान योजना को जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर जो है आपका यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है बोधगया बिहार में। बोधगया बिहार में स्थित है विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह गौतम बुद्ध को जो है यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? महाबोधि मंदिर पर ही गौतम बुद्ध को जो है
ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस जगह? तो बोधगया बिहार में। सही आंसर हो जाएगा बोधगया बिहार। इससे पॉइंट बन सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना रहा है? 2024 का जो है 2024 में जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना रहा है? तो 645 अरब डॉलर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 645 अरब डॉलर। सही आंसर हो जाएगा आपका 645 अरब डॉलर। और किसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है? तो आरबीआई के द्वारा जो है रिपोर्ट दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है पंचायती राज किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? पंचायती राज जो है आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज जो आपका लाया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया। 1992 में इसको पारित किया गया और लागू कब किया गया? तो 1993 में। तो पंचायती राज को जो है 1992 में पारित किया गया और लागू इसको किया गया 1993 में। पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के तहत? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त 2025 तक कौन है? भारत के जो है नए चुनाव आयुक्त 2025 तक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोकुल चंद्रा। गोकुल चंद्रा जो है भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं जो कि 2025 तक रहेंगे। नियुक्ति चुनाव आयोग, इनका जो नियुक्ति है चुनाव आयोग के द्वारा जो है किया गया है। अब हम देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को। हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जिसमें से 10 प्रश्न आपके हिंदी के रहेंगे। इसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कर्मठ शब्द का विलोम पूछा है। कर्मठ शब्द का जो है विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मठ का विलोम हो जाएगा अकर्मठ। कर्मठ का विलोम क्या होगा? अकर्मठ। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है साहित्य शब्द किस संधि से जो है बना है? साहित्य शब्द जो है किस संधि से बना है? तो यह समास नहीं मूल शब्द है। तो यह किससे बना हुआ है? तो यह तत्सम से। इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है हिम्मत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हिम्मत शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपका त प्रत्यय है। हिम्मत में कौन सा प्रत्यय है? तो त प्रत्यय है। आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है सजीव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सजीव का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सजीव का सजीव ही रहेगा क्योंकि यह सजीव जो है एक प्रकार का विशेषण है। तो सजीव का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सजीव होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है रमणीय का पर्यायवाची क्या होगा? रमणीय का जो है पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदर और आकर्षक। रमणीय का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुंदर और आकर्षक रमणीय के पर्यायवाची होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है श्रद्धा धन आलू। श्रद्धा धन आलू का जो है संधि विच्छेद करना है और बताना है कि कौन सी संधि है। तो श्रद्धा धन आलू का संधि विच्छेद होगा श्रद्धालु और इसमें आपका यड़ संधि है। श्रद्धा धन आलू का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धालु होगा और इसमें क्या है? यड़ संधि है। तो सही आंसर हो जाएगा यड़ संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है हमेशा का जो है विलोम क्या होगा? हमेशा का विलोम होगा आपका कभी नहीं। हमेशा का विलोम क्या हो जाएगा? कभी नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा कभी नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है विद्यार्थी पढ़ता है। वाक्य में जो है काल बताना है कि इसमें कौन सा काल है। चूंकि अभी पढ़ रहा है तो विद्यार्थी पढ़ता है, पढ़ रहा है तो इसमें आपका हो जाएगा वर्तमान काल। सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है
अंतरिक्ष शब्द में कौन सा जो है समास है? अंतरिक्ष में जो है आपका कौन सा समास है? तो इसमें आपका समास होगा अव्ययी भाव समास। अंतरिक्ष में आपका समास होगा अव्ययी भाव समास। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है निर्भीक शब्द में उपसर्ग क्या है? यानी कि निर्भीक में जो है कौन सा उपसर्ग होगा? तो निर्भीक में आपका उपसर्ग है नी। निर्भीक में कौन सा उपसर्ग होगा? नी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों को। कंप्यूटर के प्रश्न देखेंगे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम कवर करेंगे। कंप्यूटर में प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर क्या है? पीडीएफ फाइल को जो है खोलने के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर यानी कि उपयुक्त सॉफ्टवेयर क्या है? एबल एक्रोबेट रीडर। एबल जो है एडोब एक्रोबेट रीडर जो है आपका सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? एडोब एक्रोबेट रीडर। यह जो है इसको जो है पीडीएफ फाइल को जो है पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको? एडोब एक्रोबेट रीडर को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है Ctrl+P शॉर्टकट का जो है क्या काम है? यानी किसका किस रूप में कार्य होता है? तो Ctrl+P का मतलब होता है प्रिंट कमांड करना। प्रिंट जो है कमांड देना, यानी कि प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसमें कि दस्तावेज जो है प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का जो है प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? गूगल ड्राइव जो किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज। गूगल ड्राइव जो है किसका उदाहरण है? तो क्लाउड स्टोरेज का जो है उदाहरण है गूगल ड्राइव। इंटरनेट पर आधारित फाइल को जो है स्टोरेज करने के लिए गूगल ड्राइव का जो है इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 आपका है फेयरवेल का जो है कार्य क्या है? यानी कि फेयरवेल का जो है काम क्या होता है? तो इसका काम होता है नेटवर्क को जो है सुरक्षा प्रदान करना। फायरवेल का जो है काम होता है नेटवर्क को जो है सुरक्षा प्रदान करना। यह जो है बाहरी अनाधिकृत एक्सेस को जो है रोकता है। फायरवेल जो है बाहर से जो है आए हुए अनाधिकृत जो है एक्सेस को जो है रोकता है। अगला प्रश्न है और आपका लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 लास्ट है। BIOS का जो है पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह जो कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को जो है नियंत्रित करता है। तो रहे आपके ये जो रहे आपके आज के शिफ्टों के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे बच्चों ने हमें भेजे, टोटल हमने करवा दिए हैं। और इसमें जो भी व्याख्या वाला पोर्शन हमने करवाया पाठ करवाया है उसी से प्रश्न आगे पीछे बन रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर है एक ही टॉपिक से सभी बच्चों को प्रश्न दिया जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। बस क्या है कि क्वेश्चन का पढ़ने का देने का तरीका बदल दिया जाता है, लिंक सब वहीं से रहता है। तो अगर आप लोगों को इस क्लास की जो है पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करिए। टीचिंग विद गोविंद नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिए। वैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और जो है अपनी तैयारी को जो है अच्छे से बरकरार रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए जिन लोगों का बचा हुआ है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रहता है या फिर कोई बात है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।